कपड़े का टुकड़ा जिसमें गंदगी लगी है, मिट्टी लगी है, रज लगा है, धूल लगी है। और फिर चूल पंथक को देते, कहते लो चूल पंथक, इस कपड़े को रगड़ो और जो मैं मंत्र देता हूं उसका जाप करो। चूल पंथक ने खुशी खुशी ले लिया, जाप करना है, मंत्र दे रहे हैं भगवान। बोले इस कपड़े को रगड़ो और बोलो रजो हरणम। छोटा सा है, याद हो जाएगा। आपको याद हुआ? रजो हरणम याद हुआ क्या? रजो हरणम, रजो हरणम, रजो हरणम। अच्छा भगवान, ये तो बड़ा आसान है। भगवान कपड़ा दे करके चले गए, बैठे, और इधर ये कपड़ा लेकर के मंत्र जाप कर रहा है, रजो हरणम, रजो हरणम, रजो हरणम, रजो हरणम, जाप कर रहा है, रजो हरणम, 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 जाप कर रहा है पूरा एकदम। जाप करते 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 उसका रज जो था वो दूर हो गया। रज क्या हुआ? दूर हो गया, धूल दूर हो गई। कपड़े को रगड़ते रगड़ते धूल लगी थी, झड़ गई, कपड़ा साफ हो गया। हाँ, तो उसके समझ में आया कि रज कहाँ है, कपड़े में नहीं। रज कहाँ है हमारे? गंदगी कहाँ है? हमारे भीतर है। अगर मैं इसे रगड़ूंगा तो ये गंदगी दूर हो जाएगी। रागो रजो नच वेणु उच्चती, राग से अधिवचनम रजोती। अब मैं समझा भगवान ने मुझे ये मंत्र क्यों दिया। रजोहरणम, बोलिए मेरे साथ बोलिए। अब मैं समझा ये मंत्र भगवान ने मुझे क्यों दिया। फिर से खुश होकर के जप करने लगता। क्या? हाथ जोड़िए आप। क्या क्या जप करने लगता? रजोहरणम। हाँ, जपिए, रजोहरणम, 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 रजोहरणम। हाँ, धूल दूर हो जाए। रजोहरणम, रज माने धूल, हरणम माने दूर हो जाए, हरित हो जाए। धूल दूर हो जाए, धूल दूर हो जाए, धूल दूर हो जाए। रजोहरणम, रजोहरणम, बड़ा आसान मिल गया। अब मैं समझा भगवान ने मुझे रजोहरणम क्यों कहा। रागो रजो नचरेणु विच्युति, राग से अधिवचनम रजोती। अब मैं समझ पाया भगवान ने मुझे ये मंत्र क्यों दिया। असली गंदगी ये धूल नहीं है। हाँ, असली गंदगी तो हमारे भीतर फंसा हुआ राग है। राग सेव अधिवचनम रजोती। राग का पर्यायवाची क्या है? रज। इसलिए भगवान ने मुझे मंत्र दिया। ऐसे जपते 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 वहीं बैठे बैठे चूल पंथक अरहत हो गए। बोलिए भगवान मुझ की। भगवान ने पात्र ऐसे किया, अनाथ पिंडिक। बोले भगवान क्या हुआ, आपने तभी भोजन भी नहीं ग्रहण किया। बोले श्रेष्ठी, विहार में एक भिक्षु बचे हैं, उन्हें निमंत्रण बुला भेजो। श्रेष्ठी निमंत्रण भेजता अपने एक सेवक से। सेवक जाके देखता, क्या देखता? क्या देखता? कि उस बुद्ध विहार में 1000 बनते लोग बैठे हुए हैं। सहस्र भिक्षु संघोति निवसम। क्या देखता? कि 1000 भिक्षु संघ बैठा हुआ है पूरा एक साथ। ये कैसे हुआ? स्वयं जब वो अरहत हुए तो उन्हें सब प्रकार का रिद्धि बल प्राप्त हुआ। और फिर विक्रमण इद्धि जो होती है, एक से अनेक करने की जो इद्धि होती है, उस रिद्धि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को 1000 भंते लोगों में विभाजित कर दिया अपने जैसा।
ये भी प्रियदर्शी, वो भी प्रियदर्शी, वो भी प्रियदर्शी, हाँ, ये भी चूल पंथक, वो भी चूल पंथक, वो भी चूल पंथक, 1000 चूल पंथक बैठे हुए हैं। अब वो आकर के देखता, अरे इसमें से किसको बुलाना है? भागा भागा वापस जाता, कहता भगवान वहां तो 1000 चूल पंथक है, किसको बुलाना है? भगवान कहते जा, जिसे पहले देखना उसी के चीवर का कोना पकड़ करके खींचना, कहना कि चलो तुझे भगवान बुला रहे हैं। हाँ, 10 बलों में दिठो आगतोसी आलम्बनम पिलदो, चलो तुम्हें भगवान 10 बल तुम्हें बुला रहे हैं। और वो भागा भागा गया। जो पहले दिखाई दिया उनका चीवर का कोना पकड़ करके कहता है कि चलो तुम्हें भगवान, चलो आपको भगवान बुला रहे हैं। जैसे ही चीवर पकड़ करके कहा कि चलो भगवान बुला रहे हैं, सहस्र मिल करके एक बनते हो गए। सहस्र बनते मिल करके क्या हो गए? एक हो गए। और फिर चूल पंथक पहुंचते हैं सभा में। ऐसे ऐसे हैं भगवान के श्रावक, एक से अनेक होने की विद्याएं जानते हैं, अनेक से फिर एक होने की विद्याएं जानते हैं। और फिर ये कहता कि चलो भगवान बुला रहे हैं, कहते तुम चलो मैं आता हूं। और ये अभी रास्ते में भी पहुंचा, पहले ही आकर के प्रज्ञप्त आसन जो उनके लिए खाली आसन था वो आकर के बैठ गए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते, अरे अभी तो भगवान ने निमंत्रण भेजा, अभी 1000 बनते थे, अभी जो सेवक बुलाने के लिए गया था वो आया ही नहीं, बनते पहले ही आके बैठ गए। धन्य है भगवान, धन्य है भगवान का श्रावक संग। ऐसा कहते हुए अनाथपिंडिक 3 बार भगवान को प्रणाम करता और फिर 7 दिन के लिए निमंत्रण देता, भगवान ऐसे ही 7 दिन भिक्षु संग सहित मेरे घर पे भोजन करें। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसो ही भगवतो महानुभावता। ऐसी भगवान बुद्ध की महिमा है कि उनके श्रावक भी इतने तेजस्वी हैं। एक बार देव फिर देखते देखते, चूंकि चूल समुद्र परम रिद्धिमान है, अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि जम्बूद्वीप में पटना देखते हैं कि यहाँ पर चारिका हो सकती है। यहाँ भारत में पटना में चारिका हो सकती है, तो कैसे चले? बनते चूल समुद्र ने 700 भिक्षुओं को एक साथ लिया और श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है ना, समुद्र पार करके तभी हम आते हैं। अब चाहे हवाई जहाज से पार करिए, चाहे पानी की जहाज से। तो पानी की जहाजें तो चलना बंद हो गई थी, अभी शायद शुरू हुई है। तो हवाई जहाज से ही उड़ करके लोग आते हैं, समुद्र को पार करके आते हैं। अब पटना आना था, चारिका का समय हो गया। अगर नौका से भी आते तो भी चारिका के समय में नहीं पहुंच पाते, 2-4 दिन 10 दिन महीने भर लग जाता नौका के हिसाब से। इसलिए बनते ने 700 भिक्षुओं को एक साथ लिया, कहा बोलो चलो सभी चारिका के लिए हम पटना में चलते हैं। एक साथ बनते लोगों को लिया और समुद्र को पार करके चारिका के लिए आ गए। जैसे ही सब लोग चारिका के लिए पहुंचे, बोले भगवान बनते, यहाँ पे तो कोई सूखा नहीं, यहाँ तो कोई अकाल नहीं, यहाँ तो बड़ा हरा भरा जीवन है।
आप ये कहाँ लेकर के आ गए हैं? श्रीलंका में ताम्रपर्णी में तो पूरा अकाल पड़ा है। बोले ये जम्बूद्वीप का पटना जगह है, ये जम्बूद्वीप में है। बोले बनते हम लोग ताम्रपर्णी से यहाँ जम्बूद्वीप में आ गए।